तो ये है टाटा निक्सॉन का पेट्रोल वर्जन और ये आप देख रहे हो उसी टाटा निक्सॉन का डीजल वर्जन। तो पेट्रोल के अंदर लगभग क्लेम की जाती है 17 kmpl की माइलेज और डीजल के अंदर क्लेम की जाती है लगभग 24 kmpl की एवरेज। जो प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है लगभग 1.3 लाख रुपीज़ का। और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अभी ना मैं कैलकुलेटर लेकर आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे बचा कर देगी। अभी ये सारी बकवास चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला, क्योंकि वो करने के लिए बहुत से फाइनेंशियल यूट्यूबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी मेंटालिटी है ना वो कुछ ऐसी कहती है, जब भी आप कार लेते हो तो वो जो डिसीजन होता है कार लेने का वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। क्योंकि आप ना अपने लाखों की सेविंग्स जो कि आप मेहनत करके कमाते हो एक ऐसे मशीन पर इन्वेस्ट करते हो जो आप अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए खरीदते हो। और जब आप इतना ज़्यादा पैसे लगा रहे हो तो बस आपको माइलेज, रीसेल वैल्यू इसके ऊपर ही ध्यान नहीं रखना है। ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस किस तरीके का मिलता है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पैसे बिल्कुल भी सेव नहीं करने हैं। पैसे ऑब्वियसली आपको सेव करने हैं, प्लानिंग करके आपको एक कार को परचेज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की जब बात आती है तो बहुत से लोग ये नंबर्स लेकर आ जाते हैं कि भाई देखो पेट्रोल खरीदो, डीजल खरीदो, इससे आपके इतने पैसे बच जाएंगे करके। ये सब कुछ बेसलेस होता है, क्योंकि मानो या ना मानो डीजल गाड़ी जब आप लेते हो तो उसमें ना बस आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं मिलती, बट एट द सेम टाइम कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ उसमें आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इसका प्राइम एग्जांपल है टाटा निक्सॉन। इसके पेट्रोल और डीजल को अगर मैं कंपेयर करूं तो डीजल इज़ वे बेटर कंपेयर टू द पेट्रोल। अभी ये देखो, ये आपका डिसीजन है, ये मैंने जस्ट ऐसा इमोशनली आपको बता दिया। बट ये जो वीडियो का मेन टॉपिक है ना ये डीजल इंजन के ऊपर ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कमाल की टेक्नोलॉजी को हर कोई बिगाड़ना चाहता है। और सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है ना वही इस डीजल इंजन को नकारना चाहता है। अभी रिसेंट इंटरव्यू में हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला था जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ना कहीं डीजल इंजन्स के ऊपर इस तरीके से टैक्स बढ़ाएगा कि वो किसी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं बन सकेगी। अभी करंटली अगर आप इंडिया में कार के मार्केट को देखते हो तो वो भी उतना सही नहीं चल रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते जो पहली गाड़ी बहुत ही सस्ते रेंज में आती थी जिसको हर कोई लेना पसंद करता था, वही जो गाड़ी है ना वो अभी काफ़ी महंगे दाम में बिक रही है। और इतने ज़्यादा बढ़ते महंगाई के अंदर अगर डीजल इंजन्स पर ही स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया तो कहीं ना कहीं डीजल की जो गाड़ियाँ है ना वो बिल्कुल ही अनअफोर्डेबल ही बन सकती है। सेकेंड जो चर्चा है ना वो पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चलती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कहते हैं कि डीजल इंजन की वजह से जो ओवरऑल पोल्यूशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस चीज़ को मैं भी एग्री करता था पहले, क्योंकि जो पुराने डीजल इंजन होते थे स्पेशली BS3 और BS4 के, उनमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता था। बट अभी BS6 नॉर्म के आने के बाद ये जो डीजल इंजन है ये इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इनमें जो पोल्यूशन लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हो चुके हैं। इनफैक्ट पेट्रोल और डीजल के अंदर जो ओवरऑल एमिशंस है ना वो काइंड ऑफ सिमिलर ही आते हैं। सो इसलिए ऐसा कहना कि डीजल के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, पेट्रोल के अंदर बहुत कम फैलता है, ये बिल्कुल भी बेसलेस हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। इनफैक्ट कुछ सिटीज़ के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, वहाँ पर ना गाड़ियाँ धड़ाम से बिकती है। और कहीं ना कहीं उधर ऐसा रूल बनाया गया कि कोई भी ना डीजल गाड़ियों को 10 साल के ऊपर नहीं रख सकता। इधर उनको स्क्रैप करना पड़ेगा उस गाड़ी को, नहीं तो किसी और स्टेट के अंदर उसको कम रेट में बेचना पड़ेगा। तो एट द एंड जो लॉस है ना वो कस्टमर को ही पड़ेगा। और वहीं पर जो पेट्रोल है उस पर लगभग 15 साल का जो लिमिट है ना वो लगाया गया। अभी पेट्रोल और डीजल के अंदर 5 साल का गैप डिफरेंस क्यों है ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि मान लो कि आप दिल्ली NCR में रहते हो और आपने गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं की, बहुत ही कम यूज़ की। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन के अंदर है, इंजन भी बढ़िया है, ज़्यादा पोल्यूशन भी अगर वो स्प्रेड नहीं कर रहा है, इवन अगर आपको एमिशन टेस्ट के अंदर ग्रीन फ्लैग भी मिल गया, तब भी जो गवर्नमेंट है ना वो आपकी गाड़ी को स्क्रैप करेगा ही करेगा। ये बहुत ही स्टूपिड मुझे लगा, क्योंकि अगर कोई गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, अगर उसका इंजन ज़्यादा पोल्यूशन स्प्रेड नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। अगर आपकी गाड़ी 10 साल के ऊपर चली जाती है, इधर आपको खुद स्क्रैप करना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट ना आपके घर से आकर गाड़ी को उठा कर ले जाएगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रिसेंटली हमने देखने को मिले और इसको मैं सीधा डे लाइट में चोरी कहूँगा। अब इन सब से जो ओवरऑल फ़ायदा है ना वो गवर्नमेंट को और ऑटोमोबाइल कार मेकर्स को ही है। अब ये होगा क्या कि ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप करने के बाद आप नई गाड़ी लेने जाओगे, तो नई गाड़ी लेने से ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरर का एक फ़ायदा है, सेकेंडली आप गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा जो ऑन रोड टैक्स है ना वो भी देने वाले हो। तो
तो एट द एंड अगेन जो टैक्स वाली बात है ना वो भी आ जाती है। और अगर ऐसे ही 10 साल के लिमिट वाले रूल्स बाकी सिटीज़ के अंदर भी फैल जाते हैं देन डेफिनेटली बहुत से लोग हैं ना वो इन डीजल गाड़ियों को या फिर जो पेट्रोल गाड़ियां हैं ना उनको लेंगे ही नहीं। अभी थर्डली क्या है कि बहुत जल्द BS7 के नॉर्म्स भी आने वाले। अभी ऐसा पता चल रहा है कि BS7 के अंदर कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक एमिशन फिगर्स होंगे जिसको अचीव करना किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि पेट्रोल के अंदर कैसे भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन डीजल इंजन के अंदर इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इंडिया के अंदर कई सारे जो ऑटोमेकर्स हैं जो कि मेनली डीजल इंजन के ऊपर डिपेंड करते थे, फॉर एग्जांपल टोयोटा, महिंद्रा, इवन आपकी टाटा, उनके लिए अपने डीजल इंजन्स को BS7 कंप्लायंट बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और सेकेंडली क्या होता है कि जब ये सारे नॉर्म्स अपडेट होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा जब BS4 से BS6 आ जाता है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की जो प्राइस है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा ही होगा जब BS7 के नॉर्म्स बाहर निकल कर आएंगे तो गाड़ियों की जो प्राइस है, स्पेशली डीजल गाड़ियों की जो प्राइस है ना वो अनएक्सपेक्टेडली इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत से लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 4-5 सालों के बाद ये जो डीजल गाड़ियाँ हैं ना वो बंद हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो हमें EVs की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भी हो, अगर फ्यूचर के अंदर डीजल इंजन बैन हो जाते देन डेफिनेटली हम इस टेक्नोलॉजी को मिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपको कमाल की फ्यूल एफिशिएंसी के साथ अच्छी खासी पावर भी मिलती है जिसको आप पेट्रोल के अंदर कभी भी अचीव नहीं कर सकते। जो भी हो, देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखो, मैंने कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, बहुत ही कम टाइम था, तो मैंने फटाफट से वीडियो बना दी और सिंपल सा आपको बता दिया कि डीजल इंजन को लेकर अभी क्या सब कुछ प्लान चल रहे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।